हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो ये ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो धर्मयुग के संपादक क्या श्री राम शर्मा है, प्रेमचंद, वीर भारती या महादेवी वर्मा? तो धर्मयुग के जो संपादक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। शुक्लोत्तर युग का समय माना जाता है। देखिए, आप लोग अगर हिंदी का मॉडल पेपर देखे होंगे मेरा, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके मॉडल पेपर देख लें, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। शुक्लोत्तर युग का समय माना जाता है। तो शुक्लोत्तर युग का जो समय माना जाता है, क्या 1936 1950, 1920 से 1930, 1950 1975 या फिर 1938 से 1947? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1938 से 1947। ठीक है, शुक्लोत्तर युग का ये समय माना जाता है 1938 से 1947 ईस्वी। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? क्या संस्मरण है, कहानी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्त है? ठीक है, तो जो कलकत्ता से पीकिंग ये जो विधा है ये है यात्रा वृत्त से। ठीक है, देखिए खुद ही कर, कलकत्ता से कहाँ जा रहा है? पीकिंग, तो यात्रा कर रहा है भाई, तो क्या होगा? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, आपका चौथे नंबर क्वेश्चन है, चितंबरा के रचनाकार कौन है? केदारनाथ, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ जाए और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि किसका है? रामचंद्र शुक्ल का या महादेवी वर्मा, यशपाल, जैनेन्द्र? इसमें 4 विकल्प हैं, तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रेती के फूल किस विधा पर आधारित हैं? तो रेती क्या निबंध पर आधारित है, आत्मकथा पर, जीवनी पर या फिर कहानी पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निबंध पर। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, आंसर को हाईलाइट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो आपका है धर्मवीर भारती का। ठीक है, किसका है? धर्मवीर भारती। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास, अभी हम लोग ऊपर ही हम लोगों ने इसको क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, देखिए, या दूसरा है, अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ है। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ब्रज के बिहारी लोग दुखारे में कौन सा रस है? क्या करुण रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रज के बिहारी लोग दुखारे में आपका जो हो जाएगा, देखिए यहाँ दुखिया, दुखारा, करुण रस क्या होता है? शोक, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, भाव, संचारी भाव के, ठीक है, संयोग से कौन से उत्पत्ति होते हैं? करुण रस की। ठीक है, तो यहाँ देखिए लोग क्या हो रहे हैं? दुखी, ब्रज के बिहारी लोग दुखारे, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जल थल का समास विग्रह है। जल थल का समास विग्रह करेंगे तो जल और थल, देखिए जल का पानी, थल का भूमि तो होता है, लेकिन क्या है, इनको चेंजिंग करके पर्यायवाची लिख दिया गया है। तो जल और थल जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर हुआ तीसरे नंबर का जल और थल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अनाज का तत्सम है। अनाज का तत्सम क्या है? दाना, अनाज, अन्न। ठीक है, अन्न, अन्न, तो अनाज का जो तत्सम है वो आपका कौन सा होगा? अन्न। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। ठीक है, तो चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, आँख का पर्यायवाची क्या है? आँख का पर्यायवाची क्या है? दृग, दर्प, देखना, इनमें से कोई? देखना तो होगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दृग। ठीक, अब 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, सलिल, जीवन, वार आदि किसके पर्यायवाची हैं? सलिल, जीवन, वार
आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो देखिए इस सलील जीवन किससे मिलता है? जल से। जल ही हमारा जीवन है, जिंदगी भर आप सब पढ़े हैं जल ही जीवन है, तो इसका सही पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? जल। ठीक, अब क्या है? दधि कहलाता है। दधि क्या है? क्या पर्यायवाची है? तद्भव है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। तो दधि आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, तो दधि का कहलाता क्या है? तत्सम शब्द। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पित्रादेशः का संधि विच्छेद क्या है? पिता धन आदेश, पित्र प्लस आदेश, पी प्लस आदेशः, पित्रा प्लस क्या है? देशः। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पितृ धन आदेशः। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुवादेश में कौन सी संधि है? गुरुवादेश में कौन सी संधि है? क्या वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुवादेशः में कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18, फलस्य किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, या पंचमी विभक्ति बहुवचन, या तृतीया विभक्ति एक वचन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, पठेह किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? क्या लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, या विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुविकल्पी, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हसेयु किस लकार का रूप है? हसेयु किस लकार का रूप है? तो क्या लोट लकार का है, लट लकार का है, विधिलिंग लकार का है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका हसेयु शब्द जो है ये विधिलिंग लकार का शब्द है। ठीक है, तो ये आपके हुए 20 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब वीडियो को चाहे जब मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो परीक्षा के पहले आप सब अगर इस सभी क्वेश्चनों को सीख लेते हैं तो आप सब एक एग्जाम में अच्छा खासा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।